चलिए आज कक्षा 8वीं में हम आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखवाते हैं। इसे फेयर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां। इसके पहले हमने आपको 6वां प्रश्न लिखवाया था। प्रश्न 7वां का उत्तर हमें लिखना है साफ अक्षर में फेयर कॉपी में, ठीक है। प्रश्न क्या है? सतनाम पंथ के दो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए, ठीक है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, डेज दे के लिखना है। सतनाम पंथ के जनक संत गुरु घासीदास जी थे। सतनाम पंथ के जनक संत गुरु घासीदास जी थे। इन्होंने मानव सुधार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। पूर्ण विराम। उन्होंने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनेक उपाय बताए, जिनमें से दो सिद्धांत इस प्रकार हैं। डेज दे के वो लाइन छोड़ना है और लिखना है। पहला हेडिंग डालेंगे, सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। इसमें डेज दे के आपको आगे लिखना है। संत श्री गुरु घासीदास जी ने सत्य को ही ईश्वर माना है। पूर्ण विराम। संत श्री गुरु घासीदास जी ने सत्य को ही ईश्वर माना है। पूर्ण विराम। सच्चे मन से सत्य का आचरण करने से ही, सच्चे मन से सत्य का आचरण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति होती है। शेष बाह्य, बाह्य मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे बाहरी, ब्रैकेट बंद। शेष बाह्य आडंबर है। आडंबर का मतलब होता है दिखावा। हाँ, आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। कॉमा करके आगे लिखेंगे, जिससे मन भटकता है। जिससे मन भटकता है। पूर्ण विराम। आगे लिखना है आपको, सत पंथ में सत्य नाम का प्रतीक श्वेत ध्वज, श्वेत ध्वज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। श्वेत ध्वज, ध्वज मतलब होता है झंडा, ठीक है। यह संदेश देता है कि, यह संदेश देता है कि मनुष्य को सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। सत्य ही ईश्वर है, कॉमा सत्य का पालन ईश्वर की उपासना है। सत्य का पालन ईश्वर की उपासना है।
पूर्ण विराम। उपासना मतलब होता है पूजा। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत लिखेंगे नंबर 2। सामाजिक व धार्मिक समानता। सामाजिक व धार्मिक समानता। देश दे के लिखेंगे आप आगे। संत गुरु घासीदास जी ने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, छुआछूत के बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, छुआछूत, और धार्मिक संकीर्णता। धार्मिक संकीर्णता। संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में लिखेंगे संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच, ब्रैकेट बंद, का विरोध करते हैं, पूर्ण विराम। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि सभी मानव मात्र ईश्वर की संतान हैं। सभी मानव मात्र ईश्वर की संतान हैं, अतः उनमें भेद करना पाप है। उनमें भेद करना, भेद मतलब अंतर, अंतर करना पाप है, पूर्ण विराम। मनुष्य का धर्म केवल मानव धर्म है, पूर्ण विराम। हमें सभी धर्मों का सम्मान व आदर करना चाहिए, पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से इनके 2 सिद्धांत रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। विधवा पुनर्विवाह कैसे संपन्न हुआ? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में बाल विवाह प्रचलित था। बाल विवाह प्रचलित था, जिसमें कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिया जाता था, जिसके कारण लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थीं, पूर्ण विराम। इन विधवाओं का जीवन अत्यंत कष्टमय हुआ करता था, पूर्ण विराम। इन विधवाओं का जीवन अत्यंत कष्टमय हुआ करता था, पूर्ण विराम। इसी समय बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध कराने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, पूर्ण विराम। उसने बंगाल में इसके लिए जोरदार आंदोलन चलाया, कामा करके इस आंदोलन का व्यापक समर्थन भी मिला, पूर्ण विराम। महाराष्ट्र में भी
पंडित विष्णु शास्त्री स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। पूर्ण विराम। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराया। पूर्ण विराम। महादेव गोविंद रनाडे ने इस आंदोलन का समर्थन किया, कॉमा करके आंध्र प्रदेश में भी वीरे सलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानूनी मान्यता मिल गई। परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा योजक चिन्ह बना के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। इस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह संभव हो सका। पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 8वां यहां पर पूर्ण होता है। 9वां प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। जाति प्रथा के विरोध में ज्योतिबा फूले के योगदान को बताइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। ज्योतिबा फूले का जन्म माली जाति में हुआ था, तब यह जाति अछूत जाति मानी जाती थी। पूर्ण विराम। अछूत जाति पर हो रहे अत्याचारों को ज्योतिबा फूले ने स्वयं भोगा था और इसलिए उसने समाज के इस कलंक को मिटा देने का संकल्प लिया। पूर्ण विराम। ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन अछूत जाति के उद्धार ब्रैकेट में लिखेंगे कल्याण, ब्रैकेट बंद, उद्धार के लिए लगा दिया। पूर्ण विराम। अपने प्रयासों में लिखिएगा तेजी लाने के लिए उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कर लेंगे। सत्य समाज की स्थापना की। पूर्ण विराम। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। पूर्ण विराम। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष तथा महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। पूर्ण विराम। इन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा भी जाति प्रथा के विरुद्ध जन जागरण के बीच में योजक चिन्ह बनाना है। जन जागरण लाने का निरंतर प्रयास किया। पूर्ण विराम।
ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया जातिवाद के खिलाफ इस संघर्ष ने समाज में निम्न जाति को सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने में मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित हुआ, पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह प्रश्न कंप्लीट होता है। मील का पत्थर मतलब बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद मिली सफलता। बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद मिली सफलता। ठीक है, तो इस प्रकार से जाति प्रथा का विरोध हुआ। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर किसी किसी गांव में आज भी कुछ रूढ़िवादी लोग हैं जो इस प्रकार से जाति प्रथा को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी एक समान है, ऐसा मानना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले कुछ प्रश्न हम आपको अगले दिन लिखवाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रहे, अध्याय को पढ़ना भी है, वीडियो को सुनना भी है, और जैसा बताया गया है उसे उसी प्रकार से फेयर कॉपी में लिखना भी है घर बैठे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ठंडी बढ़ रही है, स्वेटर वगैरह अच्छे से पहनिए और लगातार गर्म पानी पीते रहिए। गर्म बॉयल पानी उबाल कर पीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।